लेकिन ये हल्के अहबाब में शाम को बैठना कहीं छुप छुपा के दोस्त अहबाब से, तो वो सिलसिला चलता रहा काफ़ी अर्सा। कोई और काम रोज़गार के लिए? ये रोज़गार के लिए बहुत काम किया, जिंदा रहने के लिए स्ट्रगल तो करनी पड़ती है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, ट्रक चलाता रहा। अच्छा, ट्रक चलाते थे आप? रिक्शा चलाता रहा, टैक्सी रिक्शा भी चलाते रहे आप? वाह, और टैक्सी भी चलाई आप? ग्रेट, बड़े लोग ऐसे नहीं बनते। पहली मोहब्बत आपको कब हुई? पहली मोहब्बत तो याद नहीं, बहुत सारी हुई। यानी कि पहली जब आपकी आवाज़ में बहुत दर्द है, तो आपको पहला प्यार? प्यार से माँ से बिछड़ना, इससे बड़ी क्या क़यामत और हो सकती है। ज़रूरी तो नहीं कि मैं किसी लड़की के इश्क में गाऊँ, मुझे माँ से भी प्यार हो सकता है, बहनों से भी हो सकता है। माँ से आपको बहुत प्यार? हाँ, जाहिर है उनकी जुदाई में भी ये सोच बढ़ सकता है, लेकिन बुनियादी तौर पे ये जो अल्लाह ने चिप फीड की है उसमें दर्द डाला, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं। हाँ, पॉलिश ज़रूर की है हालात में, मेरी महरूमियों ने उससे मज़ीद मुझे इतना एतमाद दिया और मैं फिर फील करके गाता हूँ। गुलकारी के शौक में घर में आपको काफ़ी मर्तबा मार भी पड़ी? मार इतनी पड़ी कि आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते। किस तरह से मारा गया आपको? अब्बू के हाथ में जो कुछ आता था सिवाय बंदूक के मार दिया। सवाए बंदूक के? ज़ाहिर है बंदूक मारते तो मर चुका होता। यानी कि घर की हर चीज़ की रनिंग आपके जिस्म पे पूरी हुई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो एस्ट्रोलॉजी है, इसका आजकल फैशन है या ज़रूरत है? फैशन तो इसको मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि मैंने भी पहले जो है इसको जब सीखा जिन हालात में, मैं भी कुछ हालात से कैसे आपने सीखा और कब इसकी इब्तिदा और किस तरह से? आज तुमने ज़्यादा सेंसिटिव सवाल कर दिया, अक्सर पूछा जाता है। नहीं, मैं आपसे पूछूं इसलिए कि आप हमेशा, मैंने आपको देखा है कि आप लोगों से सवाल कर रही होती हैं, तो इसलिए कि लोग आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आपने कब ये किस तरह इस शुरुआत की? बचपन से ये इंस्टिंक्ट मेरे अंदर थी। मैं क्लास 5th में थी तो मुझे मेरी अपनी 2 खालाओं को मैंने बताया, हाथ देख रही थी मैंने अपनी एक खाला से कहा कि आप ना विडो हो जाएंगी 32 की एज में। एक को मैंने कहा डिवोर्स हो जाएगी। अब सोचो उस वक्त की ज़ुबान थी, अब मुझे पता नहीं हाथ देखना आता था कि नहीं आता था, लेकिन वो बातें पूरी होती गई। ये बचपन में भी कुछ मैं इंस्टिंक्टिव थी, ये शौक़ मुझे बचपन से था। फिर मेरी मैरिज क्राइसिस का शिकार हुई एक ज़माने में, और मुझे किसी ने बताया कि तुम्हारे साथ ऐसे ऐसे होगा आने वाले हालात में। जब वो चीज़ें वैसी हुई मेरे साथ, तो मुझे वो क्यूरियोसिटी जो थी वो इस इल्म में ले गई कि इस औरत ने कैसे प्रेडिक्ट किया था मेरे बारे में। और जब मैंने इन चीज़ों को सीखा, मैंने कुछ साल 2 साल अपनी सारी फैमिली पे अप्लाई करती थी जिनकी ज़िंदगियाँ मेरे सामने गुजर चुकी होती थी कि इन लोगों को कहाँ किस स्टार ने कैसे नुकसान पहुँचाया होगा। और आई थिंक 3 साल के बाद फिर मैंने अपने इल्म को लोगों के लिए जो है वो मतलब इसको मैंने एडवर्टाइज़ किया। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मेरा एक बात मैं कहूँगी कि ईमानदारी से काम किया है, ना लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। लोग हालांकि जो बेचारे आते हैं इतने मजबूर होते हैं कि वो आप कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि वो आप उनसे कुछ, जैसे बेवकूफ़ दुनिया बन रही है, इतने पैसे दे दीजिए कि जो है वो ये काम आपका रातों रात हो जाएगा। ये काम मैंने नहीं किया, ये एक साइंस के तौर पे मैंने इसको, आज भी मैं हर प्रोग्राम में कहती हूँ कि ये साइंस है। 70 to 75% इससे हेल्प लीजिए, इससे ज़्यादा सुपरस्टिशियस होने की ज़रूरत नहीं है। जिस इल्म की दलील दे सकें आप, जैसे अगर मैं कोई पेश गोई करती हूँ, जैसे मैंने पहली सियासी पेश गोई की कि 99 में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चली जाएगी, वो हैवी मैंडेट की गवर्नमेंट थी, उसके मिनिस्टर्स कहते थे आप कैसे सोच सकती हैं, क्योंकि वो एक ग्रहण लगना था 1999 में जिसने पूरे कराची में अंधेरा हो गया था, उसने वो गवर्नमेंट उड़ा देनी थी। और अक्टूबर में वो 11 अगस्त को वो ग्रहण लगता है और अक्टूबर में वो गवर्नमेंट उड़ जाती है। विकी लीक आप तो नहीं? मुझे पहले बता दे कि ये होने वाला है ये, क्योंकि मैं भी एक पामिस्ट पे गया, मैंने कहा जी मेरे सज्जे हाथ में खारिश हो रही है, उसने कहा पैसे आएंगे, मैंने कहा कब भी, कह रहे पैसे जाएंगे, मैंने कहा जी कमर में, कहता तो उठा तो ये तो खारिश पड़ी। अच्छा, पार्टीज़ में जब लोग आपसे मुफ्त में किस्मत का हाल जानने की कोशिश करते हैं तो आप क्या करती हैं? हाँ, ये बड़ा मुश्किल लगता है कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती है जी, मेरी तो शक्ल देखती ना लोगों के मुंह पर जैसे क्वेश्चन मार्क बनने शुरू हो जाते हैं। मुल्क का क्या होगा, फलाने का क्या होगा, वो कब जाएगा, वो कब रहेगा। मैंने कहा मेरा भी कोई हक है एंजॉय करने का। क्या कभी आपने अपनी किस्मत का हाल जानने की कोशिश की है?
आप वैसे सबको हैरानी इस बात की होगी कि अक्सर डॉक्टर अपना इलाज खुद नहीं कर सकते। मैं जितनी एक्यूरेट खुद अपने साथ जाती हूँ, मैं अपनी ये स्टोन से मैं इलाज करती हूँ लोगों का। अल्लाह की बनाई हुई चीज़ है, कुरान में इनका जिक्र है, सूरत रहमान उठा के देखिए, इसमें जिक्र है कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। ऐसे ऐसे इलाज मैंने इन पत्थरों से निकाले और मैं अपने लिए खुद अपना ट्रीटमेंट भी खुद ही करती हूँ, अपनी डेट को खुद फॉलो करती हूँ। मैं तो अपनी और मेरा ख़ानदान में, वरना आपने सोचा कि अक्सर कहते हैं ना घर के पीर की इज़्ज़त नहीं होती, पर शुक्र है मेरी घर में बड़ी इज़्ज़त है। अताउल्लाह साहब की तरह बाद में लोगों को ख्याल नहीं आया, अभी से इज्जत करती। क्या कभी आपने इनको अपना हाथ दिखाया? आपने नहीं, हाथ नहीं दिखाया, पढ़वाना चाहता पढ़वाना चाहते हैं। अच्छा, आप किस्मत पर यकीन रखते हैं? कुछ थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो स्ट्रगल करनी पड़ती है। कभी अपनी किस्मत का हाल जानने की कोशिश की आपने? जानने की ज़रूर कोशिश की है, लेकिन अपने आप को किस्मत पे नहीं छोड़ा, स्ट्रगल किया। स्ट्रगल की अपनी किस्मत आपने खुद बनाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, मैं बहुत सारे टॉपिक्स पे डिबेट कर चुकी हूँ स्कॉलर्स के साथ। तदबीर, तकदीर क्या चीज़ है? तदबीर इंसान के पास एक हथियार है, ठीक है। आप ये तदबीर कर सकते हैं कि मकान बनाएंगे, वो आपकी तदबीर है। वो मकान आपको रास आएगा या नहीं आएगा, ये आपकी तकदीर है। कुछ चीज़ें जो अटल हैं, जो अमरे इलाही हैं, उन्हें तकदीर कहा जाता है। और हमारे बहुत सारी चीज़ें, हमारा रिस्क, हमारी कुछ शादी। लोग हैं जो तकदीर पर या किस्मत पर यकीन नहीं और रखते। वो फिर मुश्किल में भी रहते हैं। आप ये याद रखिएगा, वो जो तकदीर पे ईमान रखेंगे, ज़िंदगी उन्हीं की आसान गुजरेगी। यानी कि सिर्फ आप तकदीर पर ईमान रखें और प्रैक्टिस ना नहीं, ये करें। बात नहीं है। और आप सोचेंगे कि आपको जिंदगी में ऑटोमेटिकली सब कुछ मिल नहीं, जाएगा। आपके पास हुस्न तदबीर चीज़ है ना। अब जैसे गाड़ी आपने इख्तियार करना है कि आपने यहाँ से इस्लामाबाद जाना है, आप चूज़ कर सकती हैं, जहाज़ से जाएं, बाय कार जाएं, वो गाड़ी इस्लामाबाद पहुँचेगी नहीं पहुँचेगी, वो तकदीर है। अच्छा, आप ये बताइए नवाज साहब कि आपने कभी तोते से फॉल निकलवाई है? लोग मुझसे निकलवाते हैं फॉल। अच्छा, आप तोते का काम मुझसे लेते हैं। लेकिन बस कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं भी शुरू से ही, जब मैं मुल्तान से मैं बिलोंग करता हूँ, तो मैं पेंटर था शुरू में आप पेंटर थे? तस्वीरें बनाता था, बायोलॉजी की बुक्स बनाता था। क्लासें मैंने सिर्फ 6 पढ़ी हैं, और मुझे आज भी वो टेरियल सिस्टम, वेनिस सिस्टम, यूग्लिना, पैरामीशियम, क्लेमेडामना, समीबा, डाइजेस्टिव सिस्टम, मैंने एक दिन में 2 बुक्स बनाता था बायोलॉजी की। आज तक अभी ज़िंदगी में रबड़ यूज़ नहीं किया, तो बस जो लिख दिया मैं लिख दिया। तो फिर अल्लाह ने ऐसा कर, मेरे 40 साल पहले मेरे अम्मी अब्बू फौत हो गए थे, तो छोटी छोटी बहनें, उनको पालना, फिर उन्हीं की दुआओं के बदौलत ही सब में मुझे फिर लाहौर जब है ना, रंगीला साहब, सईद साहब लेकर आए मुझे लाहौर में, और उन्होंने हाथ बाजू पकड़ के यहाँ चलाया, और अल्लाह ने फिर आजिज़तों से नवाजा कि इसी शहर में मैं एक दिन लारी अड्डे भी सोया हूँ अपने बहन भाइयों को लेकर चादर, और इसी शहर में अपना घर भी है, इज्जत भी है, वो इनाम है, हर चीज़ है। अल्लाह ताला ने बड़ा कुछ दिया। मैं आपके साथ एक गेम खेलूं। गेम आपके सामने एक मिठाई पेश की जाएगी, जिसको आप देखे बगैर बताएंगे कि ये मिठाई कौन सी है। आप ये ग्लासेस पहनिए। अच्छा, ये बताइए कौन सी मिठाई है? बड़ा अच्छा गुड़ है। लाला जी कह रहे बड़ा अच्छा गुड़ है। ठीक है, अब सामिया को मिठाई खिलाइए। कौन सी मिठाई है ये? आई थिंक इट्स रसगुल्ला। रसगुल्ले, ओके। अब आप ट्राई कीजिए। इसे आप नैरो बयान के टीके लगवाएं, ये बच्ची बहुत कमजोर। सदके जाऊं मैं। मुल्तानी सोहन हलवा। लाला वो है। आज की हमारी जो ये गेम है, आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया, आपने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया, और आपने भी बिल्कुल ठीक जवाब दिया। वाह! इसके लिए तालियां। अब हम यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे और अपने जो हमारे मेहमान हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। ब्रेक के बाद देखिए
मैं इस शर्त पे सुनाऊंगा कि आप भी एक गाना सुनाएंगे।